अच्छा जी, ये जो अ, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है इसी लेक्चर का, ये बिल्कुल कंटिन्यूस है। 11 लेक्चर नंबर 11 वही कंटिन्यूस है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियसली we studied the symmetric and anti-symmetric wave functions by considering only the space part. प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो ये है कि हमने स्पेस पार्ट को कंसिडर किया था समेट्रिक वेव फंक्शन के लिए और एंटी समेट्रिक वेव फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर टू पार्टिकल अगर हम ले लें, सच एज समेट्रिक वेव फंक्शन, दो पार्टिकल के लिए वन डायमेंशन में हम लिख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है साई ए ऑफ x1 साई बी ऑफ x2 प्लस इसके साथ साथ साई बी ऑफ x1 साई ए ऑफ x2। ये वेव फंक्शन है समेट्रिक के लिए। और एंटी समेट्रिक जो वेव फंक्शन है दो पार्टिकल्स का, वो है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि सिमेट्रिक में प्लस है, इसमें माइनस ही होगा। x1 साई बी ऑफ x2 माइनस साई बी ऑफ x1 साई ए ऑफ x2। तो ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। लेकिन अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ओनली हम स्पेस पार्ट को हमने कंसिडर किया हुआ है। पोजीशन x1 x2 दो पोजीशन हमने कंसिडर किया हुआ है। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेस पार्ट है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें या किसी और पार्टिकल को देखें तो इसका जो क्वांटम पार्टिकल्स है इसके साथ एक स्पिन भी एसोसिएटेड होता है। तो स्पिन भी अगर हम इसके साथ इंक्लूड कर ले तो फिर इसका जो वेव फंक्शन है वो, उसकी जो बिहेवियर है वो किस तरह होगा। तो अगर हम एक सिंपल सिस्टम ले लें फॉर अ सिंगल पार्टिकल, the wave function including span will be, ये हमारे पास अगर थ्री डायमेंशन में अगर हम बात कर लें तो r एक पार्टिकल की पोजीशन और s इसका जो स्पिन है, ये हम अगर अलग अलग लिखना चाहे तो साई ऑफ r होगा। और एक और आप काई भी लिख सकते हैं, कोई और चीज़ सिंबल भी लिख सकते हैं। मैं काई लिख लेता हूँ। स्पेन के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। इसका जो वेव फंक्शन है वो स्पेन पे डिपेंडेंट है। तो ये एक सिंगल पार्टिकल की पोजीशन है, ये स्पेस पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है ये स्पेन पार्ट है, ये स्पेस पार्ट है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा प्रोसीड कर ले और दो पार्टिकल की अगर हम बात कर ले तो
for two particles. वेव फंक्शन दो पार्टिकल का हमारे पास होगा, इसके दो पोजीशंस होंगे, एक पार्टिकल का, एक दूसरे पार्टिकल का, और साथ साथ दो पार्टिकल के स्पिन भी अलग अलग होंगे। तो दो पार्टिकल का अगर वेव फंक्शन अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो साई ऑफ R1 एक पार्टिकल का पोजीशन, R2 दूसरी पार्टिकल का पोजीशन, सिमिलरली S1 वन पार्टिकल का जो स्पिन है और S2 दूसरे का जो स्पिन है। और इसको अगर हम स्पेस और स्पिन पार्ट अलग अलग लिखना चाहे तो ये हम साई ऑफ R1 R2 और काई ऑफ S1 S2 लिख सकते हैं। अब अगर मैनी पार्टिकल थ्री पार्टिकल की अगर हम बात कर लें तो थ्री पार्टिकल की पोजीशन R1 R2 R3 और S1 S2 S3, तो अगर सेपरेट स्पेस पार्ट और इसको अलग अलग लिख दे तो हमारे पास साई ऑफ R1 R2 R3 और काई ऑफ S1 S2 एंड S3 ये बन जाएगा। अब मैनी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं क्योंकि एक सिस्टम है, इसमें मैनी पार्टिकल्स होते हैं। फॉर मैनी पार्टिकल्स अगर हम वेव फंक्शन लिख दें फॉर मैनी पार्टिकल्स, हम वेव फंक्शन लिखेंगे साई ऑफ R1 एक पार्टिकल का स्पिन पोजीशन और इसका स्पिन, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन इसका स्पिन, तीसरे पार्टिकल का पोजीशन और इसका स्पिन 3, एंड इसको अगर हम इंक्रीज कर ले और n पार्टिकल का पोजीशन और n पार्टिकल का स्पिन, तो इसको अगर हम अलग अलग लिख दे विच इज़ इक्वल टू साई ऑफ R1 R2 एंड Rn और काई ऑफ S1 S2 एंड Sn। तो इसको मैनी पार्टिकल्स का जो हमारे पास एक वेव फंक्शन है वो इंक्लूडिंग स्पेन, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज़ की तरफ। अच्छा, ये है हमारे पास पेज नंबर 7। in the case of a system of n identical bosons, the wave function must be symmetric. Hence, the space and spin parts must have the same parity. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और सिमेट्रिक है,
सिमेट्रिक है मीन्स R1 S1, R2 S2 एंड Rn Sn। तो इसको हम लिख सकते हैं दो तरीक़ों से। एक तो ये है कि अगर स्पेस पार्ट हमारे पास मतलब पहले तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है। एस मीन पाई, एस मीन सिमेट्रिक। स्पेस पार्ट R1 R2 एंड Rn। तो इसका जो स्पिन पार्ट है ये S का मतलब सिमेट्रिक, ये स्पिन भी सिमेट्रिक होगा S1 S2 एंड Sn। इसका जो कन्वर्स है, अगर हमारे पास स्पेस पार्ट जो फाई है अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो इसका जो स्पिन पार्ट है वो भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम सिमेट्रिक बोसॉन्स की अगर हम बात कर ले तो अगर स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो इसका जो स्पिन पार्ट है वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक है तो इसका जो स्पिन पार्ट है ये भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तभी हमारे पास ये जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन इस तरह बन जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये सिमेट्रिक है ये एंटी सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं होगा। ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तब भी आपके पास जो वेव फंक्शन बनेगा वो बोसॉन्स का बनेगा और वो सिमेट्रिक ही होगा। इसका अगर हम फर्मियान की अगर हम बात कर लें, एन आइडेंटिकल फर्मियान्स की अगर हम बात कर लें तो ये बिल्कुल उलट है। एन केस ऑफ एन आइडेंटिकल फर्मियान्स, एन आइडेंटिकल फर्मियान्स की अगर हम बात कर लें, द स्पेस एंड spin parts must have different parities। इनकी parities different होनी चाहिए। कैसे? अगर स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो इसका स्पिन एसिमेट्रिक होना चाहिए। अगर स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक है तो इसका जो स्पिन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर हम रिप्रेजेंट कर लें R1 S1 एंड Rn Sn, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो यहाँ पे दो कंडीशंस, मतलब हमारे पास दो चीज़ें बन सकती है। एक ये है कि अगर आपके पास ये जो स्पेस पार्ट है फाई ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, R1 R2 एंड Rn, तो इसका जो स्पिन पार्ट है, स्पिन पार्ट इसका सिमेट्रिक होगा S1 S2 एंड Sn। अगर स्पेस पार्ट हमारे पास सिमेट्रिक है तो इसका जो स्पिन पार्ट है ये एंटी सिमेट्रिक होगा। ये कुछ इस तरह है कि अगर इसको अगर हम कंपेयर कर दे एज अ लेमैन समझने के लिए, अगर इसको माइनस और इसको प्लस कंसिडर कर ले, माइनस ज़रबी प्लस तो ये माइनस आ जाएगा, या प्लस ज़रबी माइनस ये फिर भी माइनस आ जाएगा। एंटी सिमेट्रिक को अगर हम माइनस कह दें और सिमेट्रिक को हम प्लस कह दें तो ये वही कंडीशन बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एसिमेट्रिक की दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये
एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं और इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कुछ ये है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल्स सिस्टम, और दो पार्टिकल्स हमारे पास बोसॉन्स कंसिडर कर ले कि हमारे पास बोसॉन्स है। अच्छा, द वेव फंक्शन must have the following possibilities. कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी एक ये है कि ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है बोसॉन्स के लिए, तो ये R1 R2 S1 S2 दो पार्टिकल्स है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 1/2 ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये इसका स्पेस पार्ट दो पार्टिकल का वेव फंक्शन जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, इसका वेव फंक्शन अगर हम लिख लें तो स्पेस पार्ट हमारे पास साई ए ऑफ R1 है, साई बी ऑफ R2 है, और प्लस साई बी ऑफ R1 है, और साई ए ऑफ R2 है। ठीक है, ये तो एक पार्ट हमारे पास स्पेस पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ स्पेन पार्ट भी है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय एक जो पार्टिकल है ए, इसका अगर स्पिन अप है तो बी पार्टिकल है, इसका स्पिन डाउन है, ये भी प्लस होना ये प्लस होना चाहिए। सिमिलरली काई बी अगर हम ले लें तो इसके स्पिन अप है, और काई ऑफ ए अगर हम ले लें इसका स्पिन डाउन है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन गई। एक केस में ए पार्टिकल की स्पिन अप था, बी पार्टिकल स्पिन डाउन था। बी पार्टिकल इसका स्पिन अप है और इसका स्पिन डाउन है। तो अगर आप देख ले तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये एक सिमेट्रिक बन गया। इसका एक और वेव फंक्शन भी बन सकता है, और वो ये है कि एंटी सिमेट्रिक, अगर दोनों एंटी सिमेट्रिक है तब भी हमारे पास ये वेव फंक्शन बन सकता है। वो ये है कि अगर ये प्लस है इसको माइनस कर दे, ये प्लस है इसको माइनस कर दे, तो ये भी सिमेट्रिक हो सकता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ आप चेंज कर ले, प्लस की जगह माइनस और ये भी माइनस कर दे, तो स्पेस पार्ट और आपके पास जो हमने पहले कहा था कि स्पिन पार्ट हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए या एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट साई ए ऑफ R1 साई बी ऑफ R2 माइनस साई बी ऑफ R1 साई ए ऑफ R2 मल्टीप्लाइड बाय इसके जो स्पिन पार्ट है वो है काई ए काई
बी माइनस, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, काई बी और काई ए। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। अब अगर फर्मियान्स की तरफ अगर हम आ जाए, फर्मियान्स भी बिल्कुल, इनकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ है, दो पार्टिकल्स की। ये जो साई है एंटी पार्टिकल, मैं लिख लेता हूँ एंटी, इसको वेव फंक्शन में ए एन टी से अगर मैं रिप्रेजेंट कर लूँ एंटी पार्टिकल, तो ये R1S1 R2S2, इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1/2 psi A of R1 psi B of R2, अगर स्पेस पार्ट हमारे पास नेगेटिव है, मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है, psi B of R1 और psi A of R2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, बिल्कुल एग्जैक्टली हम अगर लिखते psi A psi B प्लस B एंड A, तो बिल्कुल वही चीज़ बन गई। ये अगर एंटी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। आप लोग दोबारा इसको लिख सकते हैं, अगर ये प्लस कर दे, इसको माइनस कर दे, तो तब ये एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी।